हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल मैथ्स सो इजी में। हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस कर रहे थे। आज हमें एक्सरसाइज 5.3 शुरू करनी है। इसके अंदर सबसे पहले कुछ फॉर्मूलेज हैं। अभी तक हमने nth टर्म के बारे में पढ़ा था। अब हमें सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी के बारे में पढ़ना है। तो जो पहला फॉर्मूला हमारा बनेगा वो क्या बनेगा? सम ऑफ first n terms of an AP. First n terms of AP। तो ये फॉर्मूला अच्छी तरीके से आपको याद होना चाहिए। ये फॉर्मूला हमारा क्या बनेगा? n/2 ब्रैकेट के अंदर हम लिखेंगे 2a प्लस n-1d। a क्या है? फर्स्ट टर्म है और d क्या है? कॉमन डिफरेंस है। अब ये a और d हमारे लिए कॉमन सिंबल्स हो गए हैं। हमेशा स्मॉल a जो है फर्स्ट टर्म होगा और स्मॉल d जो है वो कॉमन डिफरेंस होगा। अब कई बार क्या होता है कि हमें लास्ट टर्म भी दिया होता है, तो आप यहाँ पर लिखिए इफ लास्ट टर्म इज इक्वल टू L। इसको कई बार an से भी हम डिनोट कर देते हैं। an ही जो है लास्ट टर्म बन जाता है। अब इस 2a में हम क्या लिख सकते हैं? a प्लस n-1d। a प्लस n-1d an होता है, जिसको हमने लास्ट टर्म बोल दिया है। तो हमारा जो फॉर्मूला बनेगा वो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? इसको हम सेकेंड फॉर्मूला लिख सकते हैं। सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स के लिए ये फॉर्मूला है, तो आप यहाँ पर लिखिए सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ AP। इसको हम लिख सकते हैं n/2 a प्लस L। अब ये पहले फॉर्मूले से ही निकल के आ रहा है। इस 2a को आप a प्लस a लिख दीजिए, पहले a को आप छोड़ दीजिए। a प्लस n-1d an होता है, जिसको हमने लास्ट टर्म से डिनोट किया है। तो इस तरीके से हमारे पास ये दूसरा फॉर्मूला आता है। अब आप आइए एक फॉर्मूले और हमें डिस्कस करना है। सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स n पॉजिटिव इंटीजर्स। सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स या पॉजिटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ दिस इज इक्वल टू 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 एंड सो ऑन अप टू n प्लस n। तो इसकी वैल्यू कितनी मिलेगी? n मल्टीप्लाइड बाई n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। ये फॉर्मूला आपको क्लास 11th में भी यूज़ होगा और AP के सारे फॉर्मूलेज आपके क्लास 11th में यूज़ होंगे। तो इस तरीके से ये हमारे लिए फॉर्मूला नंबर 3 हो गया। अब आप आइए एक और फॉर्मूला हमें डिस्कस करना है। मान लेते हैं कि हमारे पास n टर्म्स का सम है, तो उससे क्या हम nth टर्म निकाल सकते हैं? येस वी कैन फाइंड। तो कैसे निकालेंगे? an इज इक्वल टू Sn सम ऑफ n टर्म्स माइनस Sn-1। n-1 टर्म्स का सम अगर हम n टर्म्स के सम में से माइनस कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा? nth टर्म मिल जाएगा। तो ये बेसिक्स हैं इस एक्सरसाइज को शुरू करने के लिए। आइए अब हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज 5.3। 5.3 में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 1। इसमें भी कई पार्ट्स हैं, तो पार्ट 1
देखते हैं हम क्या दे रखा है हमें इसमें करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1। तो यहाँ हमसे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 1 में फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपीज, हमें सम निकालना है। तो पहली एपी है 2 7 12। क्या टर्म्स हमें दे रखे हैं? 2 7 12। इस तरीके से ये एपी है हमारे पास। और कितने टर्म्स निकालने हैं हमें? 2 12 टर्म्स। 2 12 टर्म्स का मतलब 12 टर्म्स का हमें सम निकालना है। अब आप देखिए इस सवाल के अंदर हमें क्या दे रखा है। a की वैल्यू 2 है, क्लियरली a इज इक्वल टू 2। d हम फाइंड आउट कर सकते हैं, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, दैट इज 7 माइनस 2। तो ये कितना आ जाएगी? d की वैल्यू 5 हमें मिलेगी। n की वैल्यू कितनी दे रखी है? n की वैल्यू इसके अंदर दे रखी है 12। n इज इक्वल टू 12। अब आपको सम का फॉर्मूला लिखना है, तो आप क्या लिख सकते हो? Sn, n टर्म्स का सम है तो हमने Sn लिखा है। तो ये क्या बनेगा? n/2 मल्टीप्लाइड बाई 2a प्लस n-1d। अब यहाँ पर n की वैल्यू 12 है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? S12। और ये कितना बनेगा? 12/2 मल्टीप्लाइड बाई 2 इंटू 2। ए की वैल्यू 2 है इसीलिए ये बन गया 2 इंटू 2 प्लस n-1 मतलब 12 माइनस 1। डी की वैल्यू लिखिए कितनी है? 5 है, मल्टीप्लाइड बाई 5। इसको हमें कैलकुलेट करना है। 2 1 जा 2 6 जा, तो यहाँ पर आ गया 6 मल्टीप्लाइड बाई 4 प्लस 11 इंटू 5। 11 इंटू 5 कितना बनेगा? 55। 11 इंटू 5 55, तो ये बनता है 59। तो ये हमें कितना मिलेगा? 59। यहाँ पर n की वैल्यू कितनी है? 12 है, तो ये बना हमारे पास 12 माइनस 1। 12 माइनस 1 होता है, n की वैल्यू शायद इस केस के अंदर हमें 10 दे रखी है, अप टू 10 टर्म्स। तो यहाँ पर हम इसको सिंपली थोड़ा सा सुधार लेते हैं, अप टू 10 टर्म्स। तो ये भी हमें 10 करना पड़ेगा यहाँ पर। तो बाकी सारी चीज़ें सेम रहेंगी, तो ये आप लिखिए अप टू 10 टर्म्स। तो n की वैल्यू कितनी आ गई? 10 आ गई है। तो 2a प्लस 10 माइनस 1d, इधर भी हमें सब चीज़ चेंज करनी पड़ेगी। तो ये देखिए आप, हमारा क्या बनेगा यहाँ पर? ये 10 मिलेगा मुझे, ये 6 भी कैंसिल आउट होगा, ये 5 आएगा। तो ये आप चेक करिए, 10 डिवाइडेड बाई 2 5 मिलेगा हमें। और ये भी कितना बनेगा? ये भी 10 बनेगा। तो इसको भी आप 10 करिए। दिस इज 10 माइनस 1d। 10 हो गया है, ये हो गया 5। अब ये बना 9 5 जा 45। तो यहाँ हमने लिख दिया 45। इसको आप सिंप्लीफाई करिए। दिस इज इक्वल टू 5 इंटू 49। तो ये वैल्यू कितनी आएगी? यही हमारा आंसर हो जाएगा। 5 इंटू 49 होता है 245। तो इसके अंदर आंसर कितना हो गया? 245। सिंपल है कैलकुलेट करना, आपको फॉर्मूला याद रखना है, n/2 मल्टीप्लाइड बाई 2a प्लस n-1d। अब यहाँ पर हमने क्या किया है? 10 टर्म्स का सम निकाला है, तो इसीलिए हम इसको S10 लिख सकते हैं। तो ये S10 हमारा बन जाता है। इसको भी हम थोड़ा सा ठीक से ही लिख देते हैं। दिस इज S10। तो n के जगह पे हमने 10 रख दिया है, ये 10 टर्म्स का सम निकला है। आइए अब हम डिस्कस करेंगे सेकेंड पार्ट को। सेकेंड पार्ट के अंदर जो हमें सवाल दे रखा है, -37, -33, -29, -37 पहला टर्म है, -33
दूसरा टर्म है, फिर -29 है। कितने टर्म्स का हमें इसके अंदर सम निकालना है? इस सवाल के अंदर 12 टर्म्स है, तो यहाँ पर आप लिखिए 12 टर्म्स, 12 टर्म्स। तो यहाँ आपको लिखना है a की वैल्यू -37, d की वैल्यू लिखिए, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो -33 माइनस -37, तो ये बन जाता है +37। 37 में से 33 माइनस करेंगे हम, तो हमें कितना मिल जाएगा? 4 मिल जाएगा। n की वैल्यू कितनी है? n की वैल्यू है 12। अब आप सिंपली फॉर्मूला लगा दीजिए इसके अंदर। तो फॉर्मूला हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले आप लिख सकते हो Sn का फॉर्मूला, और फिर n की जगह पे हम 12 सब्सटीट्यूट कर देंगे। तो आप लिखिए Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1d। वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं S12, दिस इज इक्वल टू 12/2 2a। इसका मतलब क्या हो गया? 2 मल्टीप्लाइड बाई -37 प्लस n-1d। 12 - 1 मल्टीप्लाइड बाई d की वैल्यू 4 है, तो यहाँ पर हम 4 लिख देंगे। अब इसका कैलकुलेशंस हमें करना है। ये 2 1 जा 2 6 जा, तो यहाँ पर हमें मिलता है 6 मल्टीप्लाइड बाई 37 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ जाएगा -74। तो यहाँ आप लिख दीजिए -74 और प्लस 12 - 1 11 हो गया। 11 मल्टीप्लाइड बाई 4 इज 44। अब इसको भी हमें कैलकुलेट करना है। तो आप ये देखिए 74 में से अगर हम 44 माइनस करते हैं तो हमें कितना मिलेगा? 30 मिलेगा। माइनस है इसीलिए ये कितना हो जाएगा? 6 मल्टीप्लाइड बाई -30। तो इसकी वैल्यू हमें कितनी मिलेगी? 6 3 जा 18 -1 80। तो हमें जो आंसर मिलता है वो मिलता है -180। अब आप आइए हम डिस्कस करेंगे थर्ड पार्ट को। इसी तरीके से थर्ड पार्ट के अंदर जो हमें एपी दे रखी है 0.6 1.7, तो आप लिखिए 0.6 1.7। अब इसके अंदर जो तीसरा टर्म हमें दे रखा है वो दे रखा है 2.8, और कितने टर्म्स का सम हमें निकालना है? 100 टर्म्स। इसके अंदर 100 टर्म्स का हमें सम निकालना है। तो यहाँ पर आप लिख दीजिए 100 टर्म्स। तो इसके अंदर भी हमें फाइंड आउट करना है a की वैल्यू कितनी आएगी? 0.6। d की वैल्यू कितनी आएगी? 1.7 माइनस 0.6, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो ये बनता है 1.1। और n की वैल्यू कितनी है? n की वैल्यू है 100। अब हम n टर्म्स के सम का फॉर्मूला लगाएंगे। तो आप देखिए क्या हमारी चीज़ बनती है। Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1d। वैल्यू सब्सटीट्यूट करिए तो इसको हम लिख सकते हैं S100, या Sn भी लिखे रहेगा तो भी इतना फ़र्क नहीं पड़ता है। यहाँ पर आप लिखिए 100 डिवाइडेड बाई 2, 2a मतलब क्या हो गया? 2 × 0.6 प्लस 100 - 1d, 100 - 1, और d की वैल्यू है 1.1। इसको हमें कैलकुलेट करना है। तो ये बनेगा 50, 100/2 होता है 50, 0.6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे
तो हमें मिलेगा 1.2 प्लस 99 मल्टीप्लाइड बाई 1.1, तो ये कितना आंसर हमें मिलेगा 50 मल्टीप्लाइड बाई 1.2 प्लस 99 को हमें 1.1 से मल्टीप्लाई करना है। तो पहले 99 इंटू 1.1 हम कर लेते हैं, फिर आगे हम सॉल्व करेंगे। 99 मल्टीप्लाइड बाई 1.1, तो ये हमें मिलता है 108.9, 108.9, 108.9। अब ये कितना आ जाएगा 50 मल्टीप्लाइड बाई 108.9 में आप 1.2 को ऐड करिए प्लस 1.2, 110.1, 110.1, इसको हमें 50 से मल्टीप्लाई करना है। तो क्या आ जाएगा ये मल्टीप्लाइड बाई 50, 5505, तो हमें आंसर मिलता है 5505। इस तरीके से हमने थर्ड पार्ट भी कर लिया है। आइए अब हम इसी तरीके से फोर्थ पार्ट को भी डिस्कस करते हैं। फोर्थ पार्ट के अंदर हमें दे रखा है 1/15, 1/12, 1/10। हमारे जो टर्म्स हैं 1/15, 1/12, 1/10, इस तरीके से ये टर्म्स दे रखे हैं। और कितने टर्म्स तक हमें सम निकालना है 211 टर्म्स। तो यहाँ पर आप लिख दीजिए 211 टर्म्स। अब आप देखिए a की वैल्यू कितनी हो गई 1/15। अब हम d की वैल्यू निकालेंगे 1/12, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म 1/15। तो आप क्या करोगे एलसीएम ले लोगे। इस केस के अंदर एलसीएम आपको मिलता है 60, तो यहाँ आप लिख दीजिए 60। एलसीएम लेंगे तो हमें मिलता है यहाँ पे 5 - 4, 12 5 जा 60, इसीलिए 5, 15 4 जा 60, इसीलिए 5 - 4, तो ये हमें कितना मिलेगा 1/60। तो यहाँ पर हमें d की वैल्यू मिलती है 1/60 और ऑब्वियसली n की वैल्यू है 11। अब आप लिखिए यहाँ पर Sn के लिए फॉर्मूला। देखिए Sn क्या होता है, फॉर्मूला सेम है जो अब तक हम यूज़ कर रहे हैं, n/2 2a प्लस n-1d। यहाँ हमें 11 टर्म्स का सम निकालना है, इसीलिए हमने यहाँ पर लिख दिया S11। तो ये क्या बनेगा 11/2 मल्टीप्लाइड बाई 2 इंटू 1/15 प्लस 11 - 1 d की वैल्यू कितनी मिली है हमें 1/60। तो इसको हमें सिंप्लीफाई करना है। तो आप देखिए हमें ये चीज़ कितनी मिलती है। तो यहाँ आप लिखिए 11/2 ब्रैकेट लगाइए 2/15 प्लस 11 - 1 10, 10/60। 10/60 को हम कैसे लिख सकते हैं, 0 0 आप कैंसिल कर दीजिए, 1/6। तो ये कितना आ गया 1/6। तो ये हमें सिंप्लीफाई करना है। सो दिस इज इक्वल टू, अगर हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हमें मिलता है 11/2। इस ब्रैकेट को भी हमें सिंप्लीफाई करना है। तो यहाँ हम एलसीएम ले सकते हैं, 15 और 6 का एलसीएम 30 हम लिख सकते हैं। तो ये आप लिखिए 30, 15 2 जा 30 होता है, इसीलिए 2 को आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 प्लस 6 5 जा 30। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 5। और सिंप्लीफाई अगर हम करते हैं इसको 11/2 मल्टीप्लाइड बाई 9/30, 4 + 5 9, 9 डिवाइडेड बाई 30। तो 11 9 जा 99, 99/60। तो ये कितना बना हमारे पास
99 डिवाइडेड बाई 60, 3 से और कैंसिल हम कर सकते हैं, तो ये कितना बन जाएगा 33/20। तो इसको आप लिख दीजिए 33/20। आप पहले भी इस 9/30 को भी और कैंसिल आउट कर सकते थे, या आपने बाद में मल्टीप्लाई करने के बाद कैंसिल कर दिया है, एक ही चीज़ है। तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। आइए अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 2 के अंदर भी हमें सम्स निकालने हैं। तो सवाल एग्जैक्टली क्या दे रखा है वो हम पहले देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर है फाइंड द सम्स गिवन बिलो। तो हमें सम्स निकालना है। तो जो भी टर्म्स दे रखे हैं, सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि तीनों सवाल के अंदर आपको एपी दे रखी है 7 + 10 1/2 + 14 and so on up to 84 ++++ 84। अब आप अगर दो कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस निकालोगे, वो हर सवाल के अंदर सेम आएगा। इसीलिए ये सारे के सारे जो सम्स हैं ये एपी है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। जब हम एपी के टर्म्स को ऐड कर देते हैं तो इसको हम बोलते हैं सीरीज़। तो ये क्या हो गई, आपके लिए एक अरिथमेटिक सीरीज़ हो गई है। अब इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप लिखिए ए की वैल्यू है 7। अब हमें डी निकालना है। डी आप लिख सकते हो 10 1/2 सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो ये हमें मिल जाता है 3 1/2, या हम इसको लिख सकते हैं 7/2। सेम कॉमन डिफरेंस मिलेगा अगर आप 14 - 10 1/2 करोगे। तो इसीलिए ये क्या हो गया, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हो गया। अब इसके अंदर हम यहाँ पर ये लिख सकते हैं, यहाँ पर लास्ट टर्म हमें 84 दे रखा है, तो आप यहाँ पर लिख सकते हो L = AN, लास्ट टर्म या एन टर्म, ये हमें 84 दे रखा है। अब आप यहाँ पर AN के लिए फॉर्मूला लगाइए, A + n - 1D, दिस इज इक्वल टू 84। A की वैल्यू रखिए 7 + n - 1D, n की वैल्यू नहीं है जो हम अभी निकालना चाहते हैं, n - 1, D की वैल्यू है 7/2, दिस इज इक्वल टू 84। तो इससे हमें मिलता है n - 1 मल्टीप्लाइड बाई 7/2, दिस इज इक्वल टू 84 - 7। हमें क्या करना है, 84 में से 7 को माइनस करना है, तो ये हमें मिलता है 77। अब आप देखिए, हम इधर 7 1 और ये कट जाएगा, 7 × 11 77। तो n - 1 की वैल्यू हमें मिलती है, दिस इज इक्वल टू 11 मल्टीप्लाइड बाई 2 22, या n की वैल्यू हमें मिलती है 22 + 1 23। तो ये हमें n की वैल्यू मिल गई है। अब हमें क्या निकालना है, सम निकालना है। Sn हम यहाँ पर लिख सकते हैं। Sn के लिए अब हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे n/2 A + L, क्योंकि हमें लास्ट टर्म भी मालूम हो गया है। अगर हम पहले वाला फॉर्मूला यूज़ करते तो उससे भी सॉल्व कर सकते हैं, n/2 2A + n - 1D, उससे भी सॉल्व कर सकते हैं, और इससे भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये वैल्यू अब हमें कितनी मिलेगी, n की वैल्यू 23 है। हम चाहें तो यहाँ पर S23 लिख सकते हैं, अदरवाइज Sn भी लिखे रहने दे सकते हैं। तो ये बन गया 23/2। A की जगह पे A की वैल्यू रखिए 7, और L की जगह पे आप रखोगे 84। तो इसको हमें सिंप्लीफाई करना है। तो ये अब हमें कितना मिल जाएगा, 23/2, 7 + 84 हमें करना है,
तो ये कितना बनेगा 23/2 और 7 + 84 आता है हमारे पास, मल्टीप्लाइड बाई 84 91 ये बन जाएगा। ये कितना बनेगा 91। अब इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 2093 डिवाइडेड बाई 2 हमें मिलता है। अब इसको और अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 1046.5, 10461/2। इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया। अब आप आइए हम डिस्कस करेंगे सेकेंड पार्ट को। तो सेकेंड पार्ट के अंदर जो हमें सीरीज दे रखी है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दे रखा है, उसमें हमारे टर्म्स हैं 34 + 32, 34 + 32 + 30 एंड सो ऑन अप टू 10 + 10। तो यहाँ पर भी आप लिखिए a की वैल्यू 34, d की वैल्यू 32 - 34, तो ये कितना बन जाएगा -2। अब आप देखिए थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म अगर आप करते हो तो भी आपको -2 मिलेगा, इसीलिए ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। तो d = -2 और आप क्या लिखोगे यहाँ पर L = जैसे हमने पहले पार्ट में किया था, L = AN = 10। 10 को हमने क्या मान लिया है, लास्ट टर्म मान लिया है या nth टर्म मान लिया है। तो यहाँ पर आप लेट भी लिख सकते हो और नहीं भी लिखोगे तो भी कोई प्रॉब्लम हमें नहीं है। अब इसमें आप सिंप्लीफाई करिए, an के लिए आप फॉर्मूला लगाइए a + n-1d, दिस इज इक्वल टू 10। a की वैल्यू रखिए 34 + n-1, d की वैल्यू है -2, दिस इज इक्वल टू 10। तो इससे हमें मिलता है n-1 मल्टीप्लाइड बाई -2। 10 में से आप 34 माइनस करिए तो यहाँ पर आ जाएगा -24। अब -2 और -24 को कैंसिल आउट करिए, n-1 इज इक्वल टू -24 डिवाइडेड बाई -2, माइनस माइनस कैंसिल, 2 1 ज़ा 2 × 12। तो इससे n की वैल्यू हमें मिलती है n = 13, n की वैल्यू मिल गई 13। अब आपको इसके अंदर क्या निकालना है, Sn निकालना है। तो आप लिखिए Sn = n/2 a + l। अब Sn मतलब S13, हमें S13 कैलकुलेट करना है। तो n की वैल्यू 13 आप सब्स्टिट्यूट करिए, 13/2, a की वैल्यू डालिए 34 और l की वैल्यू रखिए 10, लास्ट टर्म हमारा 10 है। तो ये कितना बनता है 13/2, 34 + 10 44 मल्टीप्लाइड बाई 44, 2 1 ज़ा एंड 2 22 टाइम्स 44। तो ये आ गया 13 × 22। अब आपको करना है 13 × 22, तो ये हमें कितना मिलेगा 286। तो हमारा आंसर कितना बन गया 286। तो इस तरीके से हमने सेकेंड पार्ट को किया है। अब हम करेंगे थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट के अंदर आप देखिए हमें जो AP दे रखी है -5 + -11 + -8 है पहले, फिर हमारे पास है -11, -11 है ये, -11। इस तरीके से ये टर्म्स दे रखे हैं और लास्ट टर्म जो हमें दे रखा है -230 + -230।
तो इसके अंदर भी आप लिखिए a की वैल्यू -5, a इज इक्वल टू -5, d की वैल्यू हमें लिखनी है -8 -5, तो ये कितना बन गया -8 + 5, तो d की वैल्यू हमें मिलती है -3, d की वैल्यू मिलती है -3। अब हमें a और d की वैल्यू मिल गई है, तो हम क्या लिख सकते हैं, लेट L इज इक्वल टू an इज इक्वल टू -230। अब इससे हम n की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे और आगे सवाल को सॉल्व करेंगे। तो अब आप लिखिए L की वैल्यू कितनी है -230, या हमने लिखा an इज इक्वल टू -230, या a + n-1d, सीधे हम यही लिखते हैं जैसे हमने पहले सवाल में किया है, a + n-1d दिस इज इक्वल टू -230। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं, -5 + n-1, d की वैल्यू रखिए -3, दिस इज इक्वल टू -230। और सिंप्लीफाई करिए तो हमें क्या मिलेगा, n-1 मल्टीप्लाइड बाई -3, दिस इज इक्वल टू -230 + 5, तो ये कितना बन जाएगा -225। तो यहाँ आप लिखिए -225। अब हमें n-1 की वैल्यू निकालनी है, n-1 इज इक्वल टू -225 डिवाइडेड बाई -3, माइनस से माइनस कैंसिल, 3 × 75 होता है 225, तो n-1 की वैल्यू हमें मिलती है 75। इससे हमें n की वैल्यू मिल जाती है 75 + 1 76। अब हमें n की वैल्यू मिल गई है, हमें निकालना है Sn। तो आप लिखिए Sn इज इक्वल टू n/2 a + l। चूँकि n की वैल्यू 76 है, तो हम क्या लिख सकते हैं, S76। तो ये कितना बनेगा, 76/2, ब्रैकेट के अंदर a की वैल्यू -5 और l की वैल्यू -230। तो ये हमें सिंप्लीफाई करना है। दिस इज इक्वल टू 76 डिवाइडेड बाई 2 हमें करना है, जो मिलता है हमें 38। 38 मल्टीप्लाइड बाई -235, 38 मल्टीप्लाइड बाई -235, तो ये हमें मिलता है -8930। दिस इज इक्वल टू -8930। तो इसके साथ ही आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है ये सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ AP आपको समझ में आया होगा और ये पहले 2 सवाल भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। अगर मेरा पढ़ाना आपको समझ में आता है तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। नीडी स्टूडेंट्स को इस चैनल के बारे में बताइए, जिससे वो भी अपनी पढ़ाई आसान कर सकें। इसके साथ ही आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। हैव ए नाइस डे।